हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं घनवाद और भाववाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों को। तो आइए देखते हैं। पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र प्रथम चित्र माना जाता है? तो पिकासो के द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र प्रथम चित्र माना जाता है? तो जीवन का आनंद है, स्नान मग्नाएँ हैं, लेस डेमाइन स्लेस डी एग्नॉन है। तो यहाँ पर ई होगा, तो लेस डेमाइन स्लेस डी एविग्नान होगा। व्यक्ति गिटार के साथ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस माई सेलेस डी विग्नान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पिकासो की बात की जाए तो पिकासो जो है 1907 से, कब 1907 से में सुविख्यात इनका प्रसिद्ध चित्र क्या था? लेस डेमाई स्लेस डी विग्नान क्या था? इनका प्रमुख चित्र था, जो कि यह घनवाद का जो है प्रथम चित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? यह घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। घनवाद के प्रवर्तक बात की जाए तो घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो पिकासो थे। पिकासो तथा ब्राक थे। कौन थे? पिकासो तथा ब्राक थे। पिकासो तथा ब्राक को माना जाता था। घनवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पिकासो तथा ब्राक को माना जाता है। पिकासो अमूर्त शैली के लिए प्रसिद्ध थे। किससे के लिए प्रसिद्ध थे? तो अमूर्त। पिकासो जो है अमूर्त शैली के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? अमूर्त शैली के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? बिंदुवाद का है, भविष्यवाद का है, घनवाद का है, रोमांसवाद का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? घनवाद से संबंधित है। 1908 में यह क्या हुआ था? ब्राक के द्वारा पूरा किया गया था। कब पूरा किया गया था? 1908 में। 1908 ईस्वी में ये जो है वायोलिन एंड कैंडल स्टिक 1908 में किसके द्वारा पूरा किया गया था? ब्राक के द्वारा पूरा हुआ था। ब्राक का चित्र और क्या है? विवस्त्र स्त्री जो है यह क्या है? ब्राक का जो है घनवाद की दिशा का उनका प्रथम चित्र माना जाता है। क्या होता है? प्रथम चरण माना जाता है। ठीक है। तो 1908 में पूरा किया हुआ ब्राक का चित्र जो है विवस्त्र स्त्री जो है घनवाद दिशा में उनका क्या होता है? प्रथम उत्कृष्ट चरण माना जाता है। तो प्रथम चरण माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी है? तो पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी हुई है? 3 संगीतज्ञ हैं, गौरनिका है, लेस डे माई सेल्स है, लेस डे माई सेल्स डी एविग्नन है, पाइप पीता हुआ लड़का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 संगीतज्ञ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 संगीतज्ञ जो है यह जो है भारतीय टिकट पर छपी हुई है। किस पर छपी हुई है? तो 3 संगीतज्ञ भारतीय टिकट पर छपी हुई है। तो यह इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए लेस डेमा माई सेल्स डी एविग्नन, तो यह किस माध्यम से बना हुआ है? तो यह जो है तैल माध्यम से बना हुआ है। कैसे बना है? तैल माध्यम से।
किस माध्यम से बना हुआ है? तैल माध्यम से बनाया गया है। तो घनवाद की प्रणेता जो है पिकासो को माना जाता है। किसको माना जाता है? घनवाद को प्रणेता पिकासो को माना जाता है। इनके द्वारा बनाया गया चित्र कब? 1925 में। 1925 में जो है इनके द्वारा बनाया गया चित्र तीन नर्तक जो है इनके द्वारा बनाया गया चित्र घनवाद का जो है 3 नर्तक चित्र बनाकर इन्होंने जो है घनवाद से विदा ले लिए थे। कौन से चित्र बनाए थे? 3 नर्तक। कब बनाए थे? 1925 ईस्वी में। इसी के साथ घनवादी आंदोलन क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। क्या आंदोलन समाप्त हो गया था? कब समाप्त हुआ था? तो 1925 में घनवादी आंदोलन की समाप्ति हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 संगीतक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भाववाद का मुख्य चित्रकार कौन था? भाववाद का मुख्य चित्रकार कौन था? पिकासो हैं, गोया हैं, मातिस हैं, रेम्ब्रांड हैं। तो भाववाद का जो है मुख्य चित्रकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मातिस थे। भाववाद के मुख्य चित्रकार कौन है? मातिस को माना जाता है। भाववाद का मुख्य चित्रकार किसको माना जाता है? तो मातिस को। मातिस का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ला कांतो फ्रांस में। कहाँ हुआ था? ला कांतो फ्रांस में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मातिस के द्वारा किया गया था। भाववादी का जन्म शताब्दी कब माना जाता है? तो 20वीं शताब्दी में। कब होता है? 20वीं सदी में होता है। भाववादी का जन्म कब हुआ था? तो 20वीं शताब्दी में जो है भाववाद का जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी मातिस जो थे भाववाद का मुख्य चित्रकार थे। चलिए अगला देखते हैं। हरी पट्टी नामक चित्र किस चित्रकार का? हरी पट्टी नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो मातिस हैं, वान गो हैं, होल्डलर हैं, पॉल गयम्स हैं। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी मातिस हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरी पट्टी नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो हेनरी मातिस का है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार कौन है? फर्न लेजे हैं, इवी तंगुई हैं, पिकासो हैं, मैक्स इंटरनल्स हैं। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेजे जो है आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार हैं। तो आकारों की विषमता नामक के चित्रकार कौन है? तो लेजे हैं। अगर इनकी बात की जाए तो लेजे जो है एक फ्रेंच क्या थे? घनवादी। एक फ्रेंच क्या थे? फ्रेंच घनवादी चित्रकार और मूर्तिकार और फिल्म निर्माता थे। क्या थे? लेजे फिल्म निर्माता थे। ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और फिल्म निर्माता भी थे। लेजे की जन्म की बात की जाए तो लेजे की जन्म कब हुआ था? 1881 में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? 1881 ईस्वी में। लेजे को जो है घनवादी कहने के बजाय इनको नालीवादी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? नालीवादी। इनको जो है घनवादी के स्थान पर नालीवादी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नारीवादी कहा जाता था। 1924 में लेजे ने जो है अमूर्त कला पर आधारित दुनिया की पहली फिल्म बनाई थी। अमूर्त किससे संबंधित थी? अमूर्त कला पर आधारित जो है दुनिया की पहली फिल्म बनाई थी। तो कौन सी फिल्म थी? यंत्रों का समूह नृत्य। जो ये जो है दुनिया की पहली फिल्म थी जिसका निर्माण वास्तविक यंत्र सामग्री से किया गया था। तो यंत्रों का समूह नृत्य जो है यह किसका है? लेजे
के द्वारा निर्मित किया गया था। तो यह दुनिया की पहली फिल्म थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। घनवाद का प्रथम चित्र कौन सा कहलाता है? घनवाद का प्रथम चित्र कौन सा कहलाता है? जीवन का आनंद है, अविनयों की स्त्री है, कुलाज पद्धति है, पाइप गिलास का वस्त्र चित्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अविनयों की स्त्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अविनयों की स्त्री जो है घनवाद का प्रथम चित्र कहलाता है। तो पिकासो का यह क्या था? सुविख्यात चित्र था। अविनयों की स्त्री या सुंदरियाँ जो हैं, यह सुविख्यात पिकासो का चित्र है, जो कि घनवाद का क्या होता है? प्रथम चित्र माना जाता है। अगर पिकासो की जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1881 में। कब हुआ था? 1881 स्पेन में। कहाँ हुआ था? स्पेन के मालगा गांव में हुआ था। स्पेन के जो है 1881 में स्पेन के मालगा नामक गांव में हुआ था। पिकासो का जो है चित्र जो है बेंत की कुर्सी पर वस्त्र समूह, ये जो है पिकासो का प्रसिद्ध चित्र था। बेंत की कुर्सी पर वस्त्र समूह जो है घनवाद का प्रथम कोलाज कृति है। क्या है? यह है कोलाज कृति है। कैसा है यह? प्रथम कोलाज कृति है। तो इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो इनके द्वारा बनाए गए थे प्रमुख मूर्ति शिल्प क्या थे? मूर्ति शिल्प इनके द्वारा जो बनवाए गए थे वह इस प्रकार हैं। तो मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं देखते हैं। मजाकिया है, पिकासो के द्वारा बनाया गया था। मजाकिया है। और कौन हो जाएगा? मुर्गा है, मजाकिया है, मुर्गा है। धातु की रचना है। और कौन सी हो जाएगा? बिल्ली हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा। और बकरी हो जाएगा, बिल्ली बकरी तथा भेड़े वाला। कौन सा? भेड़े वाला हो जाएगा। और आदमी। इनके इत्यादि क्या थे? मूर्त शिल्प हैं। किसकी मूर्त शिल्प हैं? पिकासो की। मजाकिया है, मुर्गा है, धातु की रचना है, बिल्ली है, बकरी है, भेड़ वाला है और आदमी जो है इत्यादि इनकी प्रमुख मूर्त शिल्पियाँ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। आधुनिक कला में कोलाज का प्रारंभ हुआ तो यथार्थवाद से, घनवाद से, प्रभाववाद से, भाववाद से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलाज का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? घनवाद से हुआ था। आधुनिक कला में कोलाज का प्रारंभ घनवाद से हुआ था। पिकासो का चित्र जो था बेंत की कुर्सी पर वस्त्र समूह जो है घनवाद का क्या था? प्रथम कोलाज कृत थे। इनके प्रमुख चित्रों की बात किया जाए तो पिकासो के प्रमुख चित्रों की बात किया जाए तो इनके चित्रों में आ जाता है वायोलिन, आराम कुर्सी पर बैठी महिला, आराम कुर्सी पर बैठी महिला। और क्या हो जाएगा? गिटार खोपड़ी और समाचार पत्र जो है इत्यादि इनके चित्र हैं। कौन कौन से हैं? वायलिन, आराम कुर्सी पर बैठी महिला, गिटार खोपड़ी हो जाएगा, समाचार पत्र जो है यह जो है पिकासो के प्रमुख चित्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जॉन ग्रीश किस वाद में है? तो जॉन ग्रीश किस वाद में है? उत्तरवाद में है, उत्तर प्रभाववाद में है,
अभिव्यंजनावाद में है, घनवाद में है, नव प्रभाववाद में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ग्रीश जो है यह किससे संबंधित है? घनवाद से संबंधित है। तो बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनवाद। तो घनवाद यूरोपीय कला का क्या था? एक क्रांतिकारी कला आंदोलन था। तो क्या था यह? एक क्रांतिकारी कला आंदोलन था। आधुनिक कला की जो है प्रथम अमूर्त शैली का रूप माना जाता है। जो है घनवाद जो है आधुनिक कला का प्रथम अमूर्त कला का शैली माना जाता है। किसका माना जाता है? अमूर्त कला का शैली माना जाता है। किसका? अमूर्त कला का शैली माना जाता है। घनवादी चित्रों की आकार कैसे थे? तो घनवादी चित्रों की आकार जो था कैसे था? ज्यामितीय था। क्या था? ज्यामितीय था। कैसा था? ज्यामितीय था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनवाद से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। ब्लू पीरियड किस कलाकार से जुड़ा है? हेनरी मातिस का है, पिकासो का है, एमिल नोल्डे का है, डाली का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू पीरियड किस कलाकार से जुड़ा है? तो पिकासो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र कौन सा था? तो पिकासो का विख्यात चित्र गुआर्निका जो था यह विश्वविख्यात चित्र था। इसको कब बनाए थे? तो 1937 में। कब? 1937 में। ये जो है घनवादी और अति यथार्थवादी घनवादी और अति यथार्थवादी तथा अभिव्यंजनावादी, ये जो है तीनों शैली में बना था। अभिव्यंजनावादी तीन शैली में बना हुआ था। तो ये जो है गुआर्निका जो है 1937 में बनाया गया था। यह घनवादी, अति यथार्थवादी तथा अभिव्यंजनावादी तीनों शैलियों में बनाए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना है। आशा करता हूँ वीडियो आप सब पसंद आया होगा। धन्यवाद।